सुबह आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम और हारून अलीशान को दावत वाइन और खुदा का कलाम हम सब में शेयर करें जोरदार तालियों से। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और खुदा से मांगे कि खुदावंद आज तेरा कलाम मेरे लिए है। ये कहना शुरू करें कि खुदावंद आज तेरा कलाम मेरे लिए है, क्योंकि तेरा कलाम जब हम सुनते हैं हम में आता है तो वो भी तासीर नहीं जाता। अरे खुदावंद आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी में बहुत सा फल लाए। अरे खुदावंद तूने मुझे चुना है, मैं तुझे जानता हूँ, तो क्यों ना मैं 100 गुना फलों को लाऊं। अरे खुदावंद तेरे कलाम को जब मैं सुनूं तो तेरी भूख और प्यास और ज्यादा मुझ में बढ़ती जाए। अरे खुदावंद तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे मुल्क के लिए खुदावंद। अरे खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है तुम दुनिया का नूर हो। अरे खुदावंद आज मैं अपने आप में उस नूर को ढूंढूं कि मैं इस तरीकियों में क्यों करूं। ऐ खुदावंद आज वही तेरा नूर जो तू मुझे बताता है मुझ में चमके। ऐ खुदावंद आज से तेरा कलाम मेरी जिंदगी में जड़ पड़े। ऐ खुदावंद तेरा नाम बनी और जितना कलाम मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल होता है। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदा की हज़ूरी में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं, तो ये हमारा प्लान नहीं है कि हम खुदा की हज़ूर में आ गए। ये खुदावंद आपको लेके आया है, वो आपसे मोहब्बत करता है। ये आज हम उसके हज़ूर में उसके कलाम को सुनने के लिए आए हैं, तो आज वो आपसे और मुझसे बहुत खास बात करना चाहता है। आज हम सबको खुदावंद तौफीक दे कि हम जब उसकी आवाज को सुने तो उसकी भूख और प्यास मुझ में और बढ़े। सब तशरीफ रखिए, क्योंकि आज का कलाम हम बड़े तहम्मुल के साथ जब बैठ के सुनेंगे तो कलाम हमारी जिंदगी में तब असर करता है जब हम बड़े बड़े अदब से और बड़ी तसल्ली से सारे कामों को छोड़ के उसको सुनते हैं, तो तब हमारी जिंदगी में कलाम अक़दस गवाही पैदा करता है। आज हम कलाम अक़दस में जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, इसमें जानने से पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक मैंने भी कभी अपने आप से वो बात नहीं की थी। आज हम सब छोटे बड़े बहने भाई बुजुर्ग सब मौजूद हैं। आज हम अपने आप से एक सवाल करें कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं। खुदा ने मुझे अगर इस दुनिया में भेजा है तो मैं किस काम के लिए आया हूं। हम लोग अपने घर में अगर एक डस्टबिन लेके आते हैं तो उसका भी एक काम होता है हमारे घर में, लेकिन हम अपने खुदा के उस काम को, उस ड्यूटी को भूल चुके हैं जो उसने हमें दिया। आज वक्त है आप सब अपनी जिंदगी पे गौर करें। बेशक हम बूढ़े हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हम जिस भी उम्र के हिस्से में हैं, कम से कम हम जिंदा हैं। अगर मुझ में एक सांस बाकी है तो मैं अपने खुदा के सामने सरेंडर करता हूं, तौबा करता हूं, तो मेरी तौबा कबूल होती है। हज़रत दाऊद नबी फरमाते हैं कि ऐ खुदा तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे जिंदा रखा है। मैं तुझसे माफी मांग सकता हूं, मैं तौबा कर सकता हूं, क्योंकि मुर्दे तेरी सताइश नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, खुदावंद ने आज हमें जिंदगी बख्शी है, सांसें बख्शी हैं। हम इस जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, कलाम अक़दस में से हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान की ड्यूटी क्या लगाई, क्या वो उस ड्यूटी को कर रहा है। तो कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। कलाम अक़दस में इरशाद है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगाहबानी करे। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों,
खुदा ने जब बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा को पैदा किया तो उसने दुनिया की तमाम चीजें पहले बना ली, फिर उसने बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा को पैदा किया। आज तक हम जब इस कहानी को सुनते हैं तो हमें महज ये कहानी लगती है, लेकिन इसमें जब हम अपने आप को देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये मेरी बात हो रही है। अब खुदावंद बुजुर्ग आदम को जब बनाता है तो दुनिया की सब चीजें बना के फिर वो उसको बुलाता है कि आदम आजा, और उसको अपनी सांस देता। आज हम अगर किसी अपने अजीज को, किसी प्यारे को, किसी जानने वाले को एक बोतल खून दे दे, हम उसको सारी जिंदगी जिताते हैं जब तक वो जीता है। ये इंसान की फितरत है। वो कहता है कि मैंने तुझे खून दिया, मैं तेरे खून ना देता तू मर जाना। ये हम इंसान होते हुए जिताते हैं, लेकिन मेरा खुदा उसने जब हमें सांसें दी हैं तो हम आज उसकी नाफरमानी जब कर रहे होते हैं तो क्या वो हमसे खुश हो रहा होता है? उसने हमें पैदा किया कि हम उसके बाग की बागबानी और निगाहबानी करें। और उसका बाग क्या है हमें यह नहीं पता होता कि उसका बाग क्या है। हम बहुत बार कलाम अक़दस की बहुत सी आयत को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश भी नहीं करते कि कलाम मुझसे क्या कह रहा है। बहुत बार मैंने बहुत से अपने भाई बहनों को देखा है, उनको डर लगे, वो कहते हैं फटाफट 23 ज़बूर पढ़ लो, डर मुकीजिएगा। भाई अब क्या पढ़ रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ वो कितने पावरफुल है। अब मैंने बहुत बार लोगों से सुना है हम शाही काहिनों का फिरका है। ओ भाई, शाही काहिनों का जो फिरका होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके रूल्स होते हैं, उसके डिसिप्लिन होते हैं। अब एक बादशाह के घर में पैदा होने वाला बच्चा और एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा, दोनों की परवरिश में फर्क होता है। और हम अपने आप को बड़ा कहते हैं मैं शाही काहिनों के फिरके से हूं। हमें जानने की जरूरत है कि शाही काहिन जो है उनका रहन सहन कैसा है, उनकी जिंदगी कैसी है, उनके बच्चों की परवरिश कैसी होती है। एक बात जो सच्चाई है, और मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम की तालीम नहीं देते। ये सच्चाई है, क्योंकि हम कलाम में एक बात देखते हैं कि कलाम का अकाल पड़ जाएगा। कितनों को पता है इस बात का? जरा हाथ दिखाइए। हाँ, हम सबको पता है कि कलाम का अकाल पड़ जाएगा। कभी हमने ये सोचा है कि अकाल कैसे पड़ेगा? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि कलाम का अकाल जो है वो पड़ेगा, बाइबल मुकद्दस आपसे उठा ली जाएगी, आपके पास नहीं होगी, ये आसमान पर लेके जाया जाएगा। इसलिए कलाम का अकाल पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, हम में कलाम का अकाल कब पड़ता है? अगर मैं तालीम खुदा की अपने बच्चों को नहीं देता, मेरे बच्चों को तालीम नहीं होगी। अब मेरे बच्चों के जब बच्चे होंगे उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि कलाम क्या कहता है, खुदा कौन है, बदी क्या है और अच्छाई क्या है। हमें आज फिक्र करने की जरूरत है कि मैं अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दे रहा हूं, ये बागबानी है। हम कई बार सोचते हैं कि बाग वही होंगे जिन्हें किलियां से लगे होंगे, जिन्होंने दरख्तां में फल फूल लगदा, वो बाग होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका बाग, आपका घराना, आपका खानदान, आपके बच्चे हैं। क्या आप इन बच्चों की बागबानी और निगरानी कर रहे हैं? आज ये अपने आप से पूछिए। अगर नहीं तो आज इस बात का अपने आप से वादा कीजिए कि खुदावंद आज से मैं इस बाग की बागबानी करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हम इसलिए इस दुनिया में नहीं आते कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम थोड़े बड़े होंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हमारी शादी होगी तो हम बच्चे पैदा करेंगे और बूढ़े होंगे और फिर मर जाएंगे। हम में से अक्सर को लगता है कि जिंदगी यही है,
बल्कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात याद रखिए, जिंदगी खुदावंद के साथ वफादार रहने का नाम है। जब हम अपने खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं तो हमें जिंदगी जिंदगी लगती है। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कलामे अक़दस में लिखा है जिंदगी रूहानी है। लाइफ इज अ स्पिरिचुअल नॉट अ स्ट्रगल। बहुत से लोग कहते हैं, हम बहुत से ऐसे जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते भाई बहन, जब उनसे हम मिलते हैं तो वो एक इंग्लिश में बात बोलते हैं, लाइफ इज अ स्ट्रगल, बड़े अंदाज से बोलते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये नहीं कहता। कभी किसी ने ऐसा किया कि हमारी शादी हो गई है तो हम बच्चे पैदा करें, वो खूब सारा संघर्ष करें, खूब सारी मुसीबतें झेले। कभी ऐसा तो नहीं सोचा? हम ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हो वो बहुत अच्छे से रहे। तो अच्छे से वो तब रहेंगे जब हम कलाम अक़दस की उन्हें तालीम देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, कलाम अक़दस में पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा में खुदावंद खुदा यहोवा पिता आपको और मुझे एक ड्यूटी दे रहा है कि मेरे बाग की बागबानी और निगाहबानी कर। क्या हम कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज मेरे पास और आपके पास वक्त है कि हम जो बाग उसने मुझे दिया है, जो बाग उसने आपको दिया, उसकी निगाहबानी करें। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिंदगी दो सांसों के बीच का नाम है जिंदगी। अगर दो सांसों के बीच वाली ना हो वो कितनी है? एक सांस और दूसरी सांस, उसके बीच में जो है वो जिंदगी है। ये कब खत्म होगी हमें नहीं पता। आज आपके पास और मेरे पास वक्त है कि हम अगर आज अपने आप से वादा कर लें कि खुदावंद मैं इस बाग की बागबानी और निगाहबानी करूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप इस दुनिया को लीड करने वाले लोग हो। आज एक बात हमें, और ये सच्चाई भी है, बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं उनके पास कोई भी इंसान थोड़ा सा हैसियत आ जाता है तो वो एक बात कहते हैं कि सर हम बड़े गरीब हैं, हमारी मदद कीजिए ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करें। कितने एग्री हैं इस बात से? हमें तकरीबन सब लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है कि तुम तो कर्ज देने वाले लोग हो। तुम्हें तो खुदा ने बनाया है कि तुम लीड करो, तो मैं बोझ क्यों बनाऊं? मुझे ये सोचने की जरूरत है। और ये सारी बातें कलाम अक़दस में इरशाद है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारा हूं। खुदा का कलाम मुझे शाही काहिलों का फिरका कह रहा है, क्या मैं अपनी परवरिश पे ध्यान दे रहा हूं? क्या मैं शाही काहिलों के फिरके जैसे काम कर रहा हूं? अगर नहीं तो आज हमारे पास वक्त है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब खुदा ने बुजुर्ग बाबा आदम को बना लिया, उसने गुनाह किया तो वो उसे मुंह नहीं मोड़ गया था। बेशक उसको बाकी आदम से निकाल दिया था, लेकिन उसको उसकी फिक्र थी। वो अपनी अंबिया को खड़ा करता रहा और बुजुर्ग मूसा के जरिए से खुदा ने बताया कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। हम अगली बार पे गौर करेंगे कि खुदा मुझसे क्या चाहता था। हालेलुया। अब हम गौर करेंगे कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, उसका तकाजा क्या है कि मैं क्या करूं। तो कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा। इस्तिस्ना की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा को हम अपनी हालत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। अब हम गौर कर रहे हैं कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। अपने आप से कहिए कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, कलाम अक़दस में इरशाद है, बस ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और
उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। आमीन आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत बार हम कलाम मुक़द्दस को सुनते कितनों को समझ आ रही है। हालेलुया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अगली बात जो दूसरी है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एक बात तो हम जान चुके कि खुदावंद ने मुझे क्या जिम्मेदारी दी और मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। और दूसरी बात कि खुदावंद मुझसे तकाजा क्या कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। अब बहुत लोग हैं जिनके पास कलाम नहीं है, वो कलाम ढूंढते हैं, वो सुकून को ढूंढते हैं, उनके पास नहीं है। लेकिन हमारे पास खुदा का कलाम है, बाइबल मुक़द्दस है। लेकिन इसमें बहुत मिट्टी पड़ी हुई है। ये हमारे घर में है, इसको कभी हमने खोला नहीं है। कभी हमने अपनी पर्सनल बाइबल रखने की तजस्सुस नहीं की अपने मन में कि मेरी बाइबल पर्सनल हो। और हम जब खुदा की हजूरी में जाते हैं तो कोशिश होती है हमारी कि हम बिना बाइबल के ही चले जाएं। क्या अगर मेरा और आपका खुदा हमें अपने घर से नहीं निकालता तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब दुनियादारी में एक स्कूल को देखिए, उसमें अगर बच्चे बिना किताबों के स्कूल जाते हैं तो उनका सर, उनकी टीचर उनको स्कूल से वापस भेज देती है। उसको कहती है तेरे पास किताबें नहीं है, तुम वापस जाओ। और हम एक बात जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं। हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं तो खुदावंद अभी आ जाए और वो कहे कि जितनों के पास मेरा कलाम है मेरे साथ आ जाओ। तो कितने लोग हैं जो उसके साथ जाएंगे? क्योंकि हमारे पास उसका कलाम नहीं है, हमारे पास बाइबल मुक़द्दस ही नहीं है। मैं उसकी हजूरी में आया हूँ, मैं उसकी हजूरी में आई हूँ, मेरी बाइबल ही नहीं है मेरे पास। मेरे पर्सनल सूट्स हैं, सबके होते हैं, होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरी पर्सनल बाइबल क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी में जब खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस आ जाती है तो यकीन करिए कि आपके पास एक तलवार आ जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात याद रखो, ये बाइबल मुक़द्दस बेशक आप ना खरीदे, मैं ना खरीदूं, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम बाइबल को कभी कभी पढ़ ले तो बरकत होती है, बाइबल को रोज पढ़ने की जरूरत है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर खुदावंद ने मुझे यहाँ खड़ा किया है तो आपके लिए उसने मुझे मैसेज दिया, मैं आपको उसके कलाम को बताने आया। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात याद रखिए कि आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम है तो आपके पास ये तलवार है और इसको रोज पढ़िए। कभी भी ऐसे मत करें कि जहां से खुल जाए वहां से पढ़ लो, ये बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं है। बाइबल मुक़द्दस एक साइड से पढ़िए, तरतीब से पढ़िए, क्योंकि मेरा खुदा और आपका खुदा तरतीब का खुदा है। वो ऐसा नहीं कहता कि जहां से खुल जाए वहां से पढ़ लो, कलाम तो मेरा है। क्योंकि कलामी अमीनत से ही सवालात किए थे इब्लीस ने। खुदावंद यीशु मसीह से जब सवाल किए थे तो इब्लीस ने यही कहा था कि बाइबल में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि अगर कोई पादरी दुआ कर दे तो शिफा हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगली बात हम नहीं जानते कि उस शिफा को हमने मेंटेन कैसे रखना है। हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर कलाम हमें एक बात बता रहा है तो उससे अगली भी बात है। अब कलाम में यहाँ पे इरशाद है कि खुदावंद कहता है, बस ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है। अब इस्राएल का मतलब जो है वो हम लेते हैं कि वो इस्राएल जो एक खास मुल्क में रहते हैं और वो एक खास लोग हैं, हम इस्राएल उनको लेते हैं। जबकि आप इस्राएल की मीनिंग मतलब को डिक्शनरी में देखिए तो वहां पे है खुदा का शहजादा और खुदा की शहजादी।
खुदावंद से प्यार करने वाला हर इंसान इस्राएल है, क्योंकि इस्राएल का मतलब खुदा का शहजादा है। और एक माँ बाप की बात सबसे ज्यादा मानने वाला जो बच्चा है वो अपने माँ बाप का शहजादा होता है। आज हमें जरूरत है, इन बातों को हम सुनते बहुत है लेकिन हम कभी उनको जानने की कोशिश नहीं करते। मुकद्दस पतरस रसूल फरमाते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि मैं मसीह को जानता तो हूं लेकिन उसको वैसे जानता जैसे उसको जानना चाहिए। और हम तो ऐसे जानते हैं, पतरस रसूल अपनी बात में फरमाते हैं कि अगर हम मसीह को जानकर भी उल्टे कामों में हैं, उन नाफरमानियों में हैं जो खुदावंद ने जिन कामों को करने से मना किया है, हम अगर उनको बार बार कर रहे हैं मसीह को जानते हुए, तो हम कुत्ते और सुअर की तरह हैं। क्योंकि कुत्ता अपनी उल्टी की तरफ जाता है और सूरनी को जितना मर्जी साफ कर लो वो हमेशा कीचड़ में जाती है, उसको गंद में रहना पसंद है और कुत्ता अपनी की हुई उल्टी की तरफ लौटता है। आज हमें बहुत से हमारे भाई बहन हैं बिना तालीम के, जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, बैप्टिज्म एक बहुत मुकद्दस साक्रामेंट है, बहुत से लोग इसको एक रस्म समझते हैं। जब हम इस मुकद्दस साक्रामेंट को लेते हैं तो उसके बाद हमें अगली एजुकेशन की भी जरूरत होती है कि हमने आगे कैसे चलना। बहुत लोग ऐसे हैं वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की, लोगों को पानी में डुबकी दी और उनकी ड्यूटी खत्म। आगे नहीं पता कि वो इंसान जो बेचारा पहले तो शायद कुछ अच्छी जिंदगी जी रहा, लेकिन आज वो खुदावंद के उस मुकद्दस साक्रामेंट को अपने ऊपर लेकर और उन्हीं बुरे कामों में है। और ये साक्रामेंट जब आप ले लेते हैं तो इसके बाद शैतान एक्टिव हो जाता है। उसको पता है इसने एक बात और खुदावंद की मान ली, अब इसको गिराने का मजा आएगा। वो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि किसी न किसी ईमानदार को पकड़े, जबकि शैतान के पैरोकार तो उसके साथ हमेशा ही रहते हैं। लेकिन हमें जरूरत है कि हमें जब कोई बपतिस्मा लेने के लिए कहे तो हम इस बात को जरूर जान लें कि ये है क्या और ये कब लेना चाहिए, और इसको लेने के बाद मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। इसको लेने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। मेरी जिंदगी बदली है, मेरे साथ बहुत से और भाइयों ने और बहनों ने बपतिस्मा लिया और उसमें एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि आपने बपतिस्मा लिया, हमने भी लिया, आप इतने कैसे बदल। और हम तो वैसे के वैसे ही यार, जैसे दो पैके लौंदे सी हो सब दिन चार लौंदे थे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप खुदावंद के रास्ते में आते हो तो शैतान आपके लिए आगे से होकर आता है। अगर पहले आप एक बुराई कर रहे हैं वो दूसरी भी साथ ले आता है और आपको ऐसा मौका देता है, आप कहते बल्ले यार आते बपतिस्मा लेने का स्वाद ही आ गया, ऐ काम मैं कदे कर नहीं सी सकता जेड़ा मैं हुण कर रहा। हमें ध्यान करने की जरूरत है। बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं कि ये यार एक बरकत आ गई है हमारी जिंदगी में, पहले शायद कोई हम ऐसा काम कर नहीं सब पा रहे थे, अब बपतिस्मा ले लिया अब तो आसानी से कर पा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन एक बात याद रखिए, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उससे अगले 1-2 दिन आप फास्टिंग में जरूर जाइए, क्योंकि अगर आप रोजा रखेंगे अगले 2-3 दिन तो आपकी लाइफ एक मेंटेन हो जाएगी। आपको पता होगा मैंने एक दिन रोजा रखा है, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने अपनी आंखों को बाज रखना है, मैंने ज्यादा जो काम आप ज्यादा करते हैं उससे परे रहना है, तो बपतिस्मा आपकी जिंदगी में जड़ पड़ेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद को क्या जरूरत है मैं अगर दोजख में चला जाऊं उसको कोई घाटा नहीं। वो क्यों चाहता है मुझे कि मैं जन्नत में ही आऊं, क्योंकि उसने मुझे अपनी सांसें दी हैं, उसने सब चीजों को बोल के बना दिया, लेकिन मुझे उसने अपने हाथों से बनाया। तो मुझे जब उसने अपने हाथों से बनाया तो कितनी मोहब्बत है उसे। वो जब एक एक चीज बना रहा होगा तो कितने प्यार से बना रहा होगा। हम आज इस दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, कहते नहीं ये सारी दुनिया जिधर जान रही ऐसी ये बकरे थोड़ी। ओ भाई हम बकरे हैं, हमें खुदा ने अलग किया है। उसने फरमाया मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। और चुना कैसे जाता है? बुजुर्ग बाबा आदम को जब खुदा ने बनाना था तो उसने मिट्टी को लिया, उसने उसको साफ किया,
उसमें से सब चीजें जो अच्छी नहीं थी उन्हें निकाल दी। आज हम अपने आप पे गौर करें कि क्या मैं ऐसा हूं जैसा खुदा ने मुझे बनाया? अगर नहीं तो आज आपके पास वक्त मेरे जैसे इंसान की जिंदगी खुदावंद ने चेंज की है, जो कि एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जैसी मेरे रिश्तेदार आज तक नहीं मानते कि खुदावंद ने मुझे चेंज किया है। उनको मेरी गवाही झूठ लगती है, लेकिन मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया है और खुदावंद अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल भी कर रहा है। ये उसकी शफ़क़त है मुझ कि मुझ जैसे नाजीज को, चर्च में सबसे पिछले बेंच पे बैठे वाले इंसान को उसने चुना, जिसको दुआ करनी नहीं आती थी, और खुदावंद ने मुझे चुन लिया। और उसके कलाम में लिखा है कि वो ऐसों को चुनता है जो गिरे हुए हैं, जिनको लोग समझते हैं कि ये बेवड़ा है, ये निष्ठई है, ये किस काम का है, वैसे लोगों को चुन लेता। उसने मुझे चुना है। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी शफ़क़त है, और ये उसकी और भी बड़ी शफ़क़त ये है कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम की। मेरे भाइयों, मेरी बहन, एक बात याद रखिए, बहुत से भाई हैं वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बुरे काम करता हूं, तो उसकी हजूरी में भी नहीं जा सकता। ये शैतान आपको सबसे खास मशवरा दे रहा होता है। खुदावंद ने फरमाया, थके मांगे बोझ से दबे हुए सब लोगों को, उसने कुछ लोगों या साफ सुथरे लोगों को नहीं बुलाया, उसने सबको बुलाया। उसमें कोई मजहब, कोई जात, कोई बिरादरी नहीं। उसने सबको कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि आराम उसी के पास है, मुझे उसने दिया है, मैं उसके नाम की गवाही देता हूं। गवाही से आप गवाह बनते हैं, आप गवाही देते हैं, अपनी गवाही से लोग चंगाई पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये खुदा की मेहरबानी है कि वो हम जैसे तुच्छों को, हम जैसे गिरे हुए को खड़ा करता है, ताकि हम अपने ऐसे भाई बहनों को बता सके कि भाई, अगर खुदा मुझसे प्यार करता है तो तू तो मुझसे बहुत अच्छा है। मेरी बहन, अगर खुदा मुझ जैसे इंसान से प्यार कर सकता है तो आप तो उससे बहुत अच्छे। आपको तो खुदा हर वक्त बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है। और इसकी जिंदा मिसाल है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमारी मौत के वक्त हमें हमारा यीशु नजर आएगा, जो अपनी बाहें फैला के खड़ा है। क्योंकि स्तिफनस को वो खुदा के साथ वफादार था, उसको खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत के वक्त नजर आया। लिखा है कलाम में कि मैं खुदावंद यीशु को खुदा बाप के दाहिने हाथ खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाए हुए देख रहा हूं। और अगर एक गुनहगार की मौत हो तो वो क्या देख सकता है? आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में क्या मैं खुदावंद यीशु का दीदार कर सकता हूं? क्या मैं उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा था? अगर नहीं तो वक्त गुजरा नहीं है, आपके पास वक्त है। आप आज ये फैसला कीजिए कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या तकाजा करता है। वो मुझसे और आपसे ये कहता है कि खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने खुदा का खौफ माने। अब हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि खौफ है क्या। खौफ ये है कि मैं उसने जो मुझे हुक्म दिया है उसको मान रहा हूं कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, खुदा ने 10 अहकाम दिए हैं, हम सबको पता है, हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आज से हमें जानने की जरूरत है। हम उसके हुक्मों को जब नहीं मान रहे होते तो कभी किसी से आप कहें कि खुदा ने जो 10 हुक्म दिए हैं कि आप किसी एक को मान रहे हैं, तो एक दो ऐसे भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई ना, जो ने कहा कि भाई खुदा ने 10 हुक्म दिए हैं तो हम कितनों को मान रहे हैं? वो कहता है सर, अगर हम मान नहीं रहे तो हम कोई गुनाह भी नहीं कर रहे ना। तो भाई अगर आप हुक्म नहीं मान रहे तो आप नाफरमानी कर रहे, और नाफरमानी तो वो गुनाह है जिससे खुदा बेजार हो जाता है।
आप उसकी बात को जान रहे हो, समझ रहे हो, फिर आप नहीं मान रहे तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? अब मुझे अगर पता है कि मेरा बाप बैठा है, उसको पानी पीना है, ठीक है, उसने मुझे हुक्म दे दिया कि बेटा मुझे पानी पी। अब मैं सुन भी लिया है मैंने कि मेरे बाप ने मुझे कह दिया कि बेटा मुझे पानी दे, और मैं उसको दे भी नहीं रहा, तो मैं ये कहूं कि मैं अगर नहीं पानी दे रहा तो मैं बुराई तो नहीं कर रहा, तो ये नाफरमानी है ना? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इन बातों को जानने की जरूरत है। कलाम अक़दस का एक एक लफ्ज आपको जान डालता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, आज मुझे और आपको जागने की जरूरत है। हम सो के जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा उनका शुक्र है, मेरे भाइयों ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है, बहुत अच्छा यहाँ पे सारा सेटलमेंट है, और मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हो कि उसने आपको फराहम किया। और आप आज जिस कलाम को सुन रहे हो मेरे भाई, मेरी बहन, इसको अपने ज़हन में रखिए, अपने बच्चों को दीजिए, ताकि हमारे आने वाली नस्लों में अकाल ना पड़े। अब खुदावंद आगे हमें फरमाता है कि खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखें। अब हम उसकी राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखें। जब हम राहों पर चलेंगे तो हमें ऑटोमेटिक उससे मोहब्बत हो जाएगी। आप किसी स्कूल में सब लोग पढ़े हैं, जब टीचर से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसका सबक आपको याद रहता है, तो उससे आपको कुदरती तौर पर मोहब्बत रहती है। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं यार सर ना मेरी मुलाकात हो जाए, सर ना मेरा दाखिला हो जाए, मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। ये है मोहब्बत। और मोहब्बत उससे कब है? जब मैंने उससे सबक याद किया, जब जो उससे मुझे होमवर्क दिया है वो मैं करके गया हूँ। अगर मैंने नहीं किया तो मैं तो उससे दूर रहूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आज खुदावंद आपसे मुझसे ये तकाजा कर रहा है, उनसे मोहब्बत रखो, मेरे हुक्मों को मानो, ताकि तुम्हारी खैर हो। अब हम खैर चाहते हैं लेकिन हुक्म नहीं मानना चाहते। आज अपने आप से वादा कीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, आज सबके पास वक्त है। खुदावंद आपसे ये कह रहा है कि मैं तुमसे ये चाहता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत रखो और मैं तुमसे मोहब्बत हमेशा रखता। मेरे भाई और मेरी बहन, और तीसरी बात कलाम अक़दस में से जो हम सीखेंगे वो ये है कि खुदावंद आज और मुझसे एक एक इंसान से क्या बात कर रहा है। क्योंकि जब हम उसकी हुजूरी में बैठे हैं तो बेशक हम बहुत से लोग हैं, लेकिन खुदावंद मुझसे अलग बात कर रहा है, आपसे अलग बात कर रहा है। बेशक कलाम एक ही है, लेकिन मुझसे वो बात अलग तरह से कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, आज तक हम रस्मी इबादत में बहुत जगहों पे जाते रहे, लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी रूहानी इबादत में गया हूं? क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि मैं किसी रूहानी इबादत में गया हूं या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलेगा कि जहां से मुझे खुदा के कलाम ने छू लिया, वो आपके लिए हजूरी बहुत जरूरी है। उस हजूरी में आपका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद उस खादम के जरिए से आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात याद रखिए कि हमें स्पिरिचुअल नॉनसेंस, रूहानी नॉनसेंस जब तक हमारे अंदर है, हम खुदावंद को नहीं जान सकते। हम नाम के मसीह हो सकते हैं। कलाम अक़दस में तीसरी और आखिरी और अहम तरीन जो बात वो आपके और मेरे लिए ये है, मुकद्दस बुजुर्ग हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 18वां बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा से 32वीं आयत मुकद्दसा तक हम अपनी हालात और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। और इस बाब को आप घर जाके मुकम्मल जरूर पढ़ें। कम से कम 3 अपनी प्रेयर में इस बाब की तलावत, इसको स्टडी जरूर करना। खुदावंद आपसे बात करेगा। हिजकिय्याह की किताब उसका 18वां बाब, ये आपने घर जाकर अपनी बाइबल से इस मुकम्मल बाब को पढ़ना है। कलाम अक़दस में इरशाद है, बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा।
अब पीछे हमने ये सीखा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया। उससे अगली बात जो हमने सीखी कि खुदा मुझसे क्या तकाजा कर रहा है, वो आज भी मुझसे चाह रहा है कि मैं उसकी इबादत करूं, उसकी बंदगी करूं, उसके हुक्मों को मानूं, उससे मोहब्बत रखूं ताकि मेरी खैर हो। अब तीसरी बात खुदावंद आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि बस खुदा फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। अब वो हमें ये भी बता चुका है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। अब वो हमें अदालत का बता रहा है कि मैं हर एक की रविश के मुताबिक उसकी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ। एक बार फिर वो आपको और मुझे कह रहा है, और ये उसका कलाम बेफायदा नहीं है। उसने आज ये कलाम अगर अपने जरिए से, अपने पाक रूह के जरिए से मुझे देकर भेजा है तो इसका एक मकसद, हम एक बेहतरीन को देखने नहीं आए। हम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने आप मौजूद हैं, आप बहुत कीमती हैं खुदा के लिए। आपसे आज खुदावंद ये बात कर रहा है। बहुत बार हम कलाम अक़दस को सुनते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। एक चर्च के बाहर बड़ी अच्छी एक पोस्ट थी, उस चर्च के बाहर एक बोर्ड लगा था कि अपनी जूती के साथ अपने फिक्रों को भी उतारता। हालेलुया। ऐसी जो बातें हैं वो हमारे दिल को बड़ी बड़ी दलील देती है कि हम अपने खुदा के घर में आए हैं तो मेरी फिक्र मेरी जूती के साथ ही अंदर रह जाए और मैं अपने खुदा की हजूरी में एकदम वैसे जाऊं जैसा वो मुझे चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखो हम बहुत कीमती हैं अपने खुदा के लिए। हम अगर नाम पीटर रख लें, नाम जॉन रख लें, हमारे किरदार वैसे नहीं तो नाम से कुछ फायदा नहीं होने वाला। आज हमें अपने किरदार को वैसा करने की जरूरत है। और आज खुदावंद आपसे और मुझसे एक बार फिर ये कह रहा है कि अपने सब गुनाहों से बाज आओ और तौबा करो ताकि बद किरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। हम बद किरदारी को बड़ा आसान सा लफ्ज ले लेते हैं कि बद किरदारी क्या है। बहुत से लोग इसको बहुत से मतलब से जोड़ते हैं। बद किरदारी हर वो बात है जो आप खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। बद किरदारी कोई खास किस्म का गुनाह नहीं है। हम जब अपने खुदा की नाफरमानी करते हैं, उसके हुक्मों को तोड़ते हैं तो हम बद किरदारी कर रहे हैं। हमें ये चीजों को जानने की जरूरत है। बद किरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो। अब ये कितना अच्छा मशवरा है। हम इन मशवरों पे और नहीं करते। ये खुदा आपसे और मुझसे कह रहा है कि अपने तमाम गुनाहों से जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो। अब हम दूर कैसे करें? हमें तो ये बचपन से ऐसा करने की आदत है। हम तो बड़े हो गए हैं तो हम तो तब से ये कर रहे हैं तो हमें तो बड़ी मुश्किल है इनको छोड़ने। मेरे भाई, मेरी बहन, जब खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा तो आपको बड़ा खूबसूरत और उसने पाक भेजा। अब इतने सारे गुनाह जो हम में आ जाते हैं ये हम खुद लगाते हैं। जन्नत हमें कमानी पड़ती है लेकिन दोज़ख वो तो हमारे लिए वैसे ही तैयार है। जन्नत के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ती है। हमें बहुत से ऐसे गुनाहों से परे रहना पड़ता है जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि खुदा इनफरादी तौर पर आपसे हिजकिय्याह नबी की किताब उसके 18वें बाब से खास बात कर रहा है। इस बात को जरूर पढ़ना। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो अपनी फैमिली में इसको 2-3 बार जरूर तलावत करके बताना कि खुदावंद आज से और मुझसे क्या चाहता है। ये पर्सनली बात है। वो आपको और मुझको कह रहा है कि सब गुनाहों से बाज आओ, बदकिरदारी में हलाक ना हो जाओ और तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और
अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, अब नया दिल हमें बहुत बार तालीम दी जाती है, क्योंकि मैंने ऐसी तालीम सुनी है, तो मुझे तब ये बड़ा अच्छा लगता था कि बपतिस्मा लेने के बाद एक नया दिल खुदा तुम्हें दे देता है, वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ खुदा कह रहे तुमने खुद पैदा करना है। ये मैंने खुद कैसे पैदा करना है? अगर मैं पहले चोरी करता हूँ तो आज मैंने चोरी छोड़ दी। अगर मेरी आंखें पहले गंदा देखती हैं, तो मैं अगर खुदा के कलाम को अपनी आंखों से पढ़ता हूँ तो कैसे मैं उन आंखों से गंदी और वल्गर चीजें देख सकता हूँ? हम इन छोटी छोटी बातों पे जब गौर करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा नेकियों का पहाड़ अपने लिए रख लेंगे, वो हमारे सामने होगा। और जब हमारी ऐसी अच्छी आदत हम में आ जाएंगी तो हमें बुरा काम करने से डर लगेगा। आज हमारे बहुत से लोग ऐसी एक बात बताते हैं कि जब हम हुकूमतों के ताबे हैं तो हमें हर बात मानने की जरूरत है। बेशक हमें हर बात मानने की जरूरत है और हम मानते हैं, हम अपनी आला हुकूमतों के लिए दुआ करते हैं क्योंकि खुदावंद हमें यह हुक्म देता है। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जो खुदा के कलाम से नहीं है, उन कवानीन को हम नहीं मानते। जैसे कि पिछले दिनों में एक कानून पास हुआ है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। इस कानून को हम नहीं मानते क्योंकि हमारे कलाम में इस चीज को मना किया गया है और हम इस कानून को कभी नहीं मान सकते। हमारी जान तो जा सकती है लेकिन हम इस कानून को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे भाई मेरी बहन, हजरत डैनियल एक शख्स, एक इंसान था, वो डटा रहा, वो खड़ा रहा, उसको कोई बदल नहीं सका। उसमें बुरा वक्त आया, उसको उसके मुखालिफों ने अपने बादशाह को बताकर शेरों की मान में डलवा दिया। अब डैनियल के साथ कितने लोग? हजूम तो नहीं, वो एक इंसान है और वो कोई आसमान से उतरा हुआ इंसान भी नहीं है, वो आपकी और मेरी जैसा इंसान है। उस एक इंसान के खुदावंद के साथ वफादार रहने से उस पूरे मुल्क ने खुदावंद को जाना और उस बादशाह ने ये ऐलान किया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस बादशाह ने ऐलान किया कि आज के बाद अगर कोई इंसान डैनियल के खुदा को नहीं मानेगा तो वो जान से मारा जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो डैनियल आप हो, वो डैनियल मैं हूं, वो डैनियल हमारे बच्चे हैं। क्या हम आज अपने खुदा के लिए ऐसे खड़े होते? खुदा के कलाम में ये इरशाद है कि उससे मत डरो जो तुम्हारी बॉडी को कत्ल कर सकता है, बल्कि उससे डरो कि जो तुम्हारे रूह को हलाक करके जहन्नुम में डाल सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, कलाम में ये इरशाद है कि अगर डैनियल एक इंसान पूरे मुल्क को बदल सकता है तो हम तो काफी, हमें गौर करने की जरूरत है। हम बजाय इससे कि इस दुनिया के रंगों में रंगे, हम अपने खुदावंद के रंग को उपयोग कर लें। आप एक होंगे, आप इफेक्टिव होंगे। एक बात याद रखिए, मरना हम सब नहीं है, क्यों ना हम यीशु मसीह के लिए मरें, क्योंकि मौत तो आनी है। बेशक मैं यहाँ पे थोड़ी चापलूसी करके बच के निकल जाऊं, लेकिन अगले टाइम रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मैं मर जाता तो मेरी जिंदगी किस काम का? आज से वादा कीजिए, मेरी जिंदगी मेरे खुदावंद के लिए है। यकीन करो वो ब्लेसिंग्स, वो बरकत आपको मिलेंगी कि जो आपने कभी सोची नहीं। मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि खुदावंद अगर मेरी जिंदगी में काम किया है तो वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। ऐसा हुआ कि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जब खुदावंद में आ गया तो मैंने एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए सोचा। मैंने खुदावंद से दुआ की, जब मुझे मेरे वसाइल नजर आ रहे कि मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ईमान के साथ और पूरी भूख के साथ, प्यास के साथ खुदावंद से कहा कि खुदावंद तेरे पास तो इतने खजाने हैं, तू तो सब खजानों का मालिक है,
मैं तो तेरा अदना सा एक छोटा सा इंसान हूं जिसको तूने चुन लिया है अपने लिए कि मैं तेरी सेवा करूं। तो खुदावंद तू मेरे लिए मुमकिन करके मैं उस मुल्क में जा पाऊं। अब मेरे पास मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे वो, लेकिन जो मुझे दुआ कर रहा था वो बड़े मजबूती से थी। मुझे देखने से नजर नहीं आ रहा था कि मेरा फाइनेंस कहाँ है, लेकिन जैसे मैं दुआ कर रहा था वो रोज रोज मेरे लिए रास्ते खुलते जा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे किसी की कॉल आ गई फेसबुक से, हालांकि फेसबुक से फेक कॉल आती। मुझे किसी की कॉल आ गई कि ब्रदर मैं उस मुल्क में जा रहा हूं, अगर आप जाना चाहें तो हम अखराजात को बांट के दोनों जा सकते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात थी नहीं कि मैं तो उस मुल्क में जाना चाहता हूं, लेकिन खुदावंद ने इस इंसान के दिल में ये बात कैसे डाल दी। अब ये मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं जो मेरी जिंदगी में हुई है। अब उस बंदे का मुझे कॉल आता है कि सर आप वहां जाना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपको कैसे पता? कहता बस मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है और आपका काफी लगाव देखा है उस मुल्क से, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो हम दोनों मिलके हाफ ऑफ करके जा सकते। तो मैंने देर नहीं की, अपनी प्रेयर में रखा कि खुदावंद अगर ये तेरी तरफ से है तो जब मैं जाऊं तो इससे मेरी मुलाकात जो रहे वो हमारे लिए बरकत का बाइस है। तो जब मैं गया उसके पास, उससे मेरी मुलाकात हुई, तो उसी दिन हमने फाइल सबमिट कर, और वो बंदा हैरान, जिस बंदे ने मुझे बुलाया वो हैरान हो गया। वो कहता कि भाई आप मुझे जानते नहीं, आपकी मेरे से कोई पहचान नहीं है, जस्ट हमारी फोन पे बात हुई है, आप डायरेक्ट आके मुझे अभी मिल रहे हो और आपने मेरे साथ अपनी फाइल सबमिट कर। मैंने कहा कि जिसने मुझे भेजा है ना उसने मुझे सब कुछ बता के भेजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद जब आपके लिए इंतजाम करता है ना तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं उस मुल्क में गया तो उस मुल्क में जिस चर्च में मैंने एंट्री करनी थी उसके रजिस्टर पे पहला कोई पाकिस्तानी उस चर्च में गया हो तो वो मेरा नाम है। हालेलुया। और उस चर्च में जो सबसे पहली गवाही किसी पाकिस्तानी की हुई थी वो भी मैं ही। हालेलुया। अब जो एक अगली उम्मीद है वो ये है कि हमारे स्पिरिचुअल फादर से जिस किसी पाकिस्तानी की पहली मुलाकात होगी वो भी मैं ही होगा खुदा का फजल से। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, उम्मीद आपके लिए बहुत कुछ पैदा करती है और हम अक्सर देख के चीजों को, अपनी बातों को सामने रख लेते हैं कि नहीं जी दिशा आने का डे आया उम्मीद जितना हो सकता है। हम बाजू का बहुत बड़ी बीमारी से हील हो जाते हैं, लेकिन शैतान मुझे आपको एक बात कह रहा होता है, तू तो अभी हील नहीं हुआ, तू तो अभी ठीक नहीं हुआ। क्यों कहा जाता है कि जब आप दुआ कराते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो अगले 2-3 दिन कम से कम आप रोजे में चले जाएं। ये बात हदायत और शायद बहुत से लोग नहीं देते, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप किसी से दुआ करवा के आते हैं, आप शिफा पा लेते हैं, तो एक बात याद रखिए, आप हील हो गए हैं तो आप अगले 2-3 दिन अपने खुदावंद के साथ अच्छा टाइम गुजारिए। आपको उन 2-3 दिनों में आदत हो जाएगी अपने खुदावंद के साथ चलने की। खुदावंद आज आपसे और मुझसे यही चाह रहा है, तौबा करो, अपने गुनाहों से बाज आओ। अगर हम आज तक तौबा नहीं कर पाए, आज आपके पास और मेरे पास वक्त है। मैंने नहीं रखता कि मेरी उम्र कितनी है, मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ। तौबा कितनी जरूरी है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब अगर हम एक मैसेज सुन रहे हैं तौबा का, उसको हम इग्नोर कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हम अगर खुदावंद की बातों को जान कर भी नहीं जान रहे तो यकीन करो, अगर अनजान आदमी को 2 कोड़े पड़ेंगे तो हमें 4 पड़ेंगे, ये पक्की बात, क्योंकि हम उसी बात को जान कर भी नहीं जान रहे। ये खुदा के कलाम में इरशाद है कि अगर हम खुदा के कलाम को जान कर, उसके हुक्मों को जान कर उसको नहीं मान रहे तो हमें 2 गुना सजा मिलेगी। तो हमें ये अच्छा, हम एक बात और बड़ी कहते हैं कि हम उस्ताद हैं, हम तो सिखाने वाले हैं। कैसे सिखाने वाले हैं? हमने तो भी खुद नहीं सीखा। तो आज हमें जरूरत है कि हम अपने खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को अपने खुदावंद को दे दीजिए। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम पर अपना ध्यान लगाएं।
हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावंद तेरा कलाम जो मैंने सुना है वो मेरी जिंदगी में बहुत सा फल है। हम अपने सरों को झुकाएं।